प्रथम अवस्था में हटा लिया तो हटा लिया, नहीं दूसरी अवस्था में बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। ये अवस्था फूकने की जरूरत थी, ज्ञान की प्रज्वलित करने की जरूरत थी, पर वो उधर ना की तरफ वृत्ति न ला करके हाँ की तरफ वृत्ति ले आया तो दूसरी सीन पैदा हो गई स्थिति। जैसे दर्पण में मल ऐसे लगा दो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल निर्णय नहीं कर पा रहा। सतोगुण में निर्णय करने की क्षमता होती है, रजोगुण में निर्णय करने की क्षमता खत्म हो जाती है और निश्चित हो जाता है कि भोग में सुख है। ऐसी कामना का वेग बढ़ जाती है और क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध जब अपना स्वरूप धारण करता है तो हिंसा पैदा कर देता है, सम्मोह पैदा कर देता है। सम्मोह स्मृति का नाश किया और बुद्धि भ्रष्ट हुई, नष्ट हो गया साधक। ये सर्वनाश करने वाला काम। सम्मोह माने मूढ़ता, घोर मूढ़ता, कुछ निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। पशुवत, एकदम पशु। अब उसमें जब वाणी खुलेगी तो झूठ, आचरण होंगे तो कपट, व्यवहार होगा तो बेईमानी, कर्म होगा तो अन्याय और पाप, गुस्सा आएगी तो अत्याचार, हिंसा, इसके सिवा और कुछ नहीं। अपना रजिस्टर कभी पढ़ के देखो, अपने रजिस्टर को तो देखोगे नहीं कि अपने जीवन के रजिस्टर में हमने क्या क्या आचरण किए हैं। ये सबको देखना चाहिए। ये बात समझने की है, थोड़ा कड़वाहट जरूर है कि हम सब तत्काल भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन भगवान चीख चीख के वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मत करो इसका परिणाम ये है, ऐसा करो इसका परिणाम ये है। तो जो कह रहे हैं करो वो तो हम कर नहीं रहे, जो कह रहे हैं नहीं करो वो हम कर रहे हैं। तो उसका जब परिणाम आता है तो हम भगवान को कोसते हैं। बंबूल बोओगे तो उसमें दाग छुहारा नहीं लगेंगे, कांटे ही लगेंगे। पापाचरण करोगे तो उसका परिणाम दुख ही आएगा। पुण्य करोगे तो सांसारिक सुख मिलेगा, भजन करोगे तो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठकर भगवदानंद को प्राप्त होगे। कामना में तदाकार ना होने पावे तब तक बचा जा सकता है। जहां तैयारी बनी सुख भोग की और राजी हो आपने दस्तखत कर दिए, अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। उस समय भगवान ही कोई ऐसी लीला कर दे तो बच सकते हो, अन्यथा नहीं बच सकते। तदाकार होना कामना शब्द बोलने में देर लगती, बढ़ने में देर नहीं लगती। इतनी तीव्रता से वो प्रथम से दूसरी, दूसरी से तीसरी और वो क्रिया में उतार देगा। इसीलिए हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। नाम चल रहा है तो विवेक ठीक है, वो बचा लेगा आपको। कामना के बढ़ने में देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर फिर कोई विचार की गुंजाइश नहीं रह जाती, अनर्थ परंपरा चल पड़ती है। पाप, संताप, दुख, कामना, फिर ऐसा कि आप 100 बार कसम खाएंगे फिर वहीं फिसल कर खड़े हो जाएंगे। देख लीजिएगा, 1000 बार प्रतिज्ञा करेंगे, एक नहीं 1000 बार, और काम वहीं रौंद के गिरा देगा पक्का। पहली कदम पर यदि इसे रोकना सीख गए तो बाहर निकल जाएंगे। और हरि शरणागत है तो निकलना तो पड़ेगा ही, वहां टिकने तो देंगे नहीं। हरि इतने कृपालु है, पक्का जलाकर तुम्हारे हृदय को वहां से भगाएंगे, पक्का भगाएंगे। नहीं नहीं, आज से अब नहीं, ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसी गलती नहीं करूंगा, हे प्रभु क्षमा कर दो, चलो। और जहां फिर क्षमा हुआ तो फिर वो जब हृदय में उमगन आई तो फिर उधर ही की तरफ भागता है। फिर वो ऐसी दीवाल बनवाते हैं, चुनवाते हैं आसपास कि रास्ता बचेगा तो एक ही, हरि शरणम, दूसरा रास्ता नहीं। इसीलिए भगवान का आश्रय लेकर भक्ति करने वाला उपासक बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर पाता है इन विकारों पर, अन्यथा मार के गिरा देते। बहुत बड़े विजयी योद्धा हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हरि बचावे। वैसे कहा भी है हरि ने कि मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, मेरी शरण में आ जाओ तो बच जाओगे।
समस्त दोषों का नाश, समूल काम का नाश, समस्त संबंध विच्छेद, ये एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भजन करने से हो जाते हैं। घबराना नहीं। प्रार्थना है अपनी तरफ से, 1000 बार फिसल जाए तो 1001 बार भी हिम्मत रखें, पड़े ना रहें। आखिरी श्वास तक हम बाजी जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी किसी और के नहीं, हरि के ही हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर किसी और की सामर्थ्य से सामर्थ्यवान नहीं, मेरे स्वामी की ही सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है। जिस दिन हमारा